हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की फोर्थ टाइप्स पढ़ेंगे जो है मेटामेरिज्म। सबसे पहले समझते हैं कि मेटामेरिज्म किन ऑर्गेनिक फैमिलीज़ के अंदर पॉसिबल है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिलीज़ जिनमें फंक्शनल ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड विद two alkyl groups, डायरेक्टली उन तमाम फैमिलीज़ में फंक्शन मेटामेरिज्म पॉसिबल है। वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिली जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो दो अल्काइल ग्रुप्स के साथ डायरेक्टली अटैच है, उन तमाम फैमिलीज़ में मेटामेरिज्म पॉसिबल है। अब मेटामेरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है डेफिनेशन के साथ, तो सबसे पहली कंडीशन है कि जो कंपाउंड्स एक दूसरे के मेटामर्स होंगे उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बट वो मेटामर्स एक दूसरे से किस लिहाज से मुख्तलिफ होंगे, बट दे हैव different they have different size and structure of alkyl groups, structure of alkyl groups। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मोलेकुलर फार्मूला सेम होगा लेकिन उनमें जो दो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे से साइज़ के लिहाज से भी डिफरेंट हो सकते हैं। साइज़ का मतलब है कि कार्बन की तादाद के लिहाज से भी डिफरेंट हो सकते हैं, या फिर अल्काइल ग्रुप की स्ट्रक्चर के लिहाज से भी डिफरेंट हो सकते हैं। स्ट्रक्चर से मुराद है कि अल्काइल ग्रुप की स्ट्रक्चर स्ट्रेट है या ब्रांच्ड है। तो दोनों सूरतों में साइज़ या स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स दोनों के डिफरेंस की बेस पे मेटामर्स बनाए जाते हैं। अब देखते हैं मेटामेरिज्म या मेटामर्स किन फैमिलीज़ में पॉसिबल है। एग्जाम्पल्स कैसे समझेंगे, कैसे पता चलेगा किसी कंपाउंड को देखकर कि इसमें मेटामेरिज्म पॉसिबल है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको एक बात बताई कि जो फंक्शनल ग्रुप होगा, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जो होगा, उसके साथ दो अल्काइल ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। तो एग्जांपल्स में हम वो तमाम फैमिलीज़ को लेंगे जिसमें पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइड्स पर, राइट में और लेफ़्ट में, दाएं और बाएं, दो दो अल्काइल ग्रुप्स होंगे। जैसा कि सबसे पहली एग्जांपल सबसे आसान वो है ईथर फैमिली। हम सबको पता है कि ईथर जो है उसका फॉर्मूला जो है उसमें सेंटर में ऑक्सीजन एक फंक्शनल ग्रुप है पॉलीवैलेंट, और इसके दोनों साइड पर दो आर लगे हैं, दो अल्काइल ग्रुप्स हैं। लिहाजा ईथर के मेटामेरिज्म या ईथर के मेटामर्स बन सकते हैं। नंबर 2 फैमिली लेते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड्स पर आर ग्रुप शो होते हैं, वो है कीटोन्स। कीटोन्स में फंक्शनल ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बोनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ। अब इस सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों साइड्स पर अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं आर, लिहाजा हम कह सकते हैं कि कीटोन्स में भी मेटामेरिज्म पॉसिबल है। कीटोन्स में भी फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइड्स पर अल्काइल ग्रुप्स मौजूद हैं। तीसरी एग्जांपल हम ले सकते हैं एस्टर्स की। एस्टर्स का अगर आप फॉर्मूला देखें
तो उसमें भी फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड्स पर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये जो ईथर लिंकेज है, फंक्शनल ग्रुप है पॉलीवैलेंट, इसमें दोनों साइड्स पर अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं R और R, राइट एंड लेफ़्ट। लिहाजा मैं जितनी फैमिलीज़ यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ उनमें क्या चीज़ है कि फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड विद 2 अल्काइल ग्रुप्स। अब एक फैमिली और करते हैं, एमडी कैट के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, वो है सेकेंडरी अमाइंस। सेकेंडरी अमाइंस में NH ग्रुप है, NH ग्रुप, और NH ग्रुप के दोनों साइड्स पर लेफ़्ट में भी और राइट में भी 2 अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी अमाइंस हैं उनमें भी मेटामेरिज्म पॉसिबल है, पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप भी मौजूद है और उसके दोनों साइड्स पर अल्काइल ग्रुप्स भी लगे हैं। रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं, लिहाजा सेकेंडरी अमाइंस में भी मेटामेरिज्म पॉसिबल है। अब हम नेक्स्ट कुछ ईथर और कुछ कीटोन्स के मेटामर्स बनाते हैं। ये जनरल फार्मूले थे, अब एक्चुअल मॉलिक्यूल से हम मेटामेरिज्म को समझते हैं। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले मेटामेरिज्म पढ़ेंगे ईथर में, तो हमें ईथर का फॉर्मूला, मॉलिक्यूल फार्मूला बनाना पड़ेगा। C4H10O, C4H10O, ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये ईथर की फैमिली को एक्सप्रेस कर रहा है। जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला से फैमिली की पहचान करनी आनी चाहिए। अभी मैं रिपीट कर देता हूँ, जितने कार्बन है उससे डबल और +2, 4 कार्बन है, डबल 8 + 2 10। अगर कार्बन हाइड्रोजन की रेशो 2n + 2 की रेशो से है और साथ एक ऑक्सीजन है तो वो ईथर की फैमिली का जनरल फार्मूला बनेगा। अगर जनरल फार्मूला मैं यहाँ लिखूँ दोबारा बताने के लिए, CnH2n + 2 ऑक्सीजन, ये याद कर लीजिएगा। ये फार्मूला जो है जनरल, ये ईथर की फैमिली को एक्सप्रेस करता है। और एक बात मैं रिपीट कर दूँ, यही फार्मूला अल्कोहल के लिए भी यूज़ हो सकता है। अब आते हैं ईथर के कौन कौन से मेटामर्स पॉसिबल हैं। ठीक है जी, C4H10O एक ईथर है और इसमें सेंटर में फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे पहले कार्बन की तादाद 4 है, तो 4 की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी ऑन बोथ साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, वो पहले अपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू करना है मेटामर्स बनाने। तो वो होगी CH3 and CH2, CH2 and CH3। तो पहले मेटामर में हमने 4 कार्बन की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दी ऑन द बोथ साइड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन को, यानी R का जो साइज़ है वो अभी सेम है, मेटामर A नाम देते हैं इसको, मेटामर A का। अब मेटामर B में मैं कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करने लगा हूँ। एक तरफ 1 कार्बन रखेंगे और एक तरफ डिस्ट्रीब्यूशन 3 कार्बन की कर देंगे। अब 3 कार्बन की करने से जो R का साइज़ है वो चेंज हो गया। इस तरफ जो R थे वो इथाइल और इथाइल थे। डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करने से, साइज़ चेंज करने से एक तरफ मिथाइल और एक तरफ N प्रोपाइल हो गया। लिहाजा मेटामर A और मेटामर B जो है
इनमें आर का साइज़ डिफरेंट है। साइज़ इधर दो दो कार्बन का साइज़ था, इधर एक कार्बन वाला अल्काइल है और इधर 3 कार्बन वाला अल्काइल है। अब जो तीसरा मेटामर है वो इंटरेस्टिंग है। उसमें अल्काइल ग्रुप की साइज़ यानी कि कार्बन की तादाद चेंज नहीं होगी, लेकिन स्ट्रक्चर का चेंज आएगा। और हम ऐसे बनाते हैं CH3 मेटामर बी से ही बनेगा। वो इधर 3 कार्बन थे और उसकी स्ट्रक्चर थी स्ट्रेट। अब मेटामर सी में मैं इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर दूं तब भी मेटामेरिज्म पॉसिबल है, और इसकी स्ट्रक्चर मैं एन प्रोपाइल से ब्रांच्ड में कन्वर्ट कर दूंगा जो कि आइसोप्रोपाइल हो जाएगी। अब हम कह सकते हैं कि जो मेटामर सी है और मेटामर बी और मेटामर सी में राइट साइड पे सिर्फ डिफरेंस है स्ट्रक्चर का। और मैंने जैसे बताया था कि अगर स्ट्रक्चर का चेंज भी आ जाए, अल्काइल ग्रुप की स्ट्रक्चर का चेंज भी आ जाए, तब भी मेटामर्स ही कहलाते हैं। लिहाजा मेटामर ए, मेटामर बी और मेटामर सी, इस ईथर के 3 मेटामर्स हैं। ए और बी में अल्काइल ग्रुप का साइज़ डिफरेंट है और बी और सी में जो डिफरेंस है वो अल्काइल ग्रुप की स्ट्रक्चर का है। बी में एन प्रोपाइल है राइट साइड पर और सी में जो प्रोपाइल है उसको ब्रांच करने से यानी आइसो प्रोपाइल हो गया है। तो ये तो एग्जांपल होगी ईथर की, इसे नोट करें। फिर नेक्स्ट हम करेंगे मेटामेरिज्म इन कीटोन्स। कीटोन्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आपको आना चाहिए कि किस तरह किसी फार्मूले को आप कीटोन कह सकते हैं। तो मेटामेरिज्म इन कीटोन्स के लिए हमें एक अदद कीटोन लेनी पड़ेगी और वो लेते हैं C4H8O। अब ये रेशो याद करनी है आपने। कार्बन और हाइड्रोजन डबल हैं, CnH2n, CnH2n डबल हो गया और एक ऑक्सीजन है। ये जो रेशो है, ये रेशो कीटोन की फैमिली को एक्सप्रेस करती है। अब इस कीटोन से भी हम डिफरेंट किस्म के मेटामर्स बनाते हैं। पहले बनाते हैं मेटामर ए, 4 कार्बन है, याद रखिएगा। बल्कि हमें यहाँ पर कार्बन की तादाद ज़्यादा लेनी पड़ेगी क्योंकि कीटोन में एक कार्बन तो खुद फंक्शनल ग्रुप का है, तो हम C5 कर लेते हैं। C5, अगर C5 करेंगे तो H डबल हो जाएंगे तो H10 हो जाएगा, C5H10। ये एग्जाम्पल ठीक है। अब C5H10O एक कीटोन है और कीटोन में हमने मेटामेरिज्म करनी है यानी मेटामर्स बनाने हैं। तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप पहले बनाएंगे, सेंट्रल फंक्शनल C डबल बॉन्ड O, ये फंक्शनल ग्रुप है। अब इस फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड्स पर आपने अल्काइल ग्रुप बनाने हैं और मैंने बताया था कि जो सबसे पहला मेटामर्स होगा उसमें आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाले अल्काइल ग्रुप लेने हैं, इक्वल साइज़ वाले। तो 5 कार्बन है, एक कार्बन फंक्शनल ग्रुप का हो गया, बाकी 4 कार्बन बच गए हैं और 4 कार्बन की जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो 2-2 कार्बन की होगी, यानी इथाइल ग्रुप इस तरफ भी बनेगा और इस तरफ भी इथाइल ग्रुप होगा। ये तो हो गया कीटोन का पहला मेटामर ए, जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो है उसकी दोनों साइड्स पर कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, 2-2 कार्बन है। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम चेंज करना चाहें तो 1-3 की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, जिस तरह पिछले एग्जांपल में ईथर में किया था हमने, CH2 एंड CH3। अब फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मिथाइल और एन प्रोपाइल की होगी, तो ये मेटामर बी बन गया। मेटामर ए और मेटामर बी में आर का साइज़ डिफरेंट है, इथाइल था, हमने उसको मिथाइल और एन प्रोपाइल कर दिया। अब ज़रा गौर करें, एन प्रोपाइल का एक फर्दर मेटामर बन सकता है ऑन द डिफरेंस ऑफ स्ट्रक्चर। यस, एन प्रोपाइल को हम ब्रांच बना दें अगर, तो ये बनेगा आइसोप्रोपाइल।
तो आइसोप्रोपाइल वाला बी एक मेटामर बनेगा और वो हम सी में बनाएंगे, सी डबल बॉन्ड ओ। और हमने मेटामर बी से मेटामर सी में आते हुए जो अल्काइल ग्रुप है उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दी। ये वाली साइड सेम है और इधर एन प्रोपाइल था, इधर आइसोप्रोपाइल, लिहाजा ये मेटामर सी कहलाएगा। अब आप देखें कि कीटोन्स के 3 मेटामर्स बनाए हमने, मेटामर ए, बी और सी। और बी और सी को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप की स्ट्रक्चर का डिफरेंस है और ए और बी में अल्काइल ग्रुप के साइज़ का डिफरेंस है। लिहाजा मैंने बताया था आपको, जो कॉन्सेप्ट समझाना था मुख्तलिफ एग्जाम्पल से, वो ये कि मेटामर में सिर्फ अल्काइल ग्रुप का साइज़ डिफरेंस नहीं होता, बल्कि समटाइम्स अल्काइल ग्रुप के स्ट्रक्चर के डिफरेंस की बेस पे भी मेटामरिज्म हो सकती है। तो ये एग्जाम्पल है कीटोन की, से नोट करें। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉन्सेप्चुअल टाटोमेरिज्म। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की ऐसी वाहिद टाइप है जिसमें रिवर्सिबल का साइन आता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम भी इस्टेब्लिश होता है। पहले देखते हैं टाटोमेरिज्म को सिंपल अगर हम समझें तो उसे हम कहते हैं शिफ्टिंग या फिर माइग्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, माइग्रेशन ऑफ H विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर अगर प्रोटॉन शिफ्ट हो रहा है तो उसको भी टाटोमेरिज्म कहेंगे। लेकिन कुछ कंडीशंस हमें चाहिए। हम कैसे किसी मॉलिक्यूल को देखकर बता सकते हैं कि इसमें टाटोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं है? बहुत अहम बात समझना ये ज़रूरी है। क्या हर मॉलिक्यूल में टाटोमेरिज्म हो सकती है? तो उसका आंसर है नो। मॉलिक्यूल में ऐसी क्या पर्टिकुलर कंडीशंस होनी चाहिए जिसकी बेस पर हम कहेंगे कि इसमें टाटोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं? तो हम टाटोमेरिज्म की कंडीशन को पहले अंडरस्टैंड करेंगे। तो हेडिंग होगी हमारी कंडीशन। टाटोमेरिज्म की कंडीशन क्या है? टाटोमेरिज्म की कंडीशन क्या है? तो पहले मैं आपको एक फ़र्ज़ी कंडीशन समझा दूं, क्योंकि टाटोमेरिज्म थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। पहले एक हाइपोथेटिकल एक्सपोज्ड कंडीशन लेते हैं, फिर उसको एक्चुअल मॉलिक्यूल पर अप्लाई करेंगे। हाइपोथेटिकल या एक्सपोज्ड कंडीशन क्या है? हमारे पास एक मॉलिक्यूल के अंदर एक पार्ट होगा ए। उस मॉलिक्यूल में जिसमें टाटोमेरिज्म चेक करनी है उसका एक पार्ट होगा ए। उस ए का डबल बॉन्ड बना होगा अपने साथ वाले पार्ट के साथ जो बी होगा। ये एक ग्रुप होगा कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर और उसके साथ बी होगा। ए और बी के दरमियान डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है और इस बी के साथ एक ग्रुप अटैच होगा जिस ग्रुप को हम एक्स का नाम दे देते हैं, फ़र्ज़ी। यहाँ पर एक्स का मतलब हैलोजन नहीं है। अब ये जो कंडीशन आपको नज़र आ रही है, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन, किसी मॉलिक्यूल में अगर ये वाली कंडीशन है विद सम रिक्वायरमेंट्स तो उसमें टाटोमेरिज्म पॉसिबल है। कंडीशंस क्या हैं कि जो भी चीज़ एक्स होगी ना उस मॉलिक्यूल में, इसके पास मस्ट हैव हाइड्रोजन, जिसको हम अल्फ़ा हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, जो कि मोस्टली टीचर इसको अल्फ़ा हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट से समझाते हैं। अभी हम चूँकि एक फ़र्ज़ी कंडीशन समझ रहे हैं इसलिए हम उसको अल्फ़ा हाइड्रोजन का नाम नहीं दे रहे, लेकिन एक्चुअली अल्फ़ा हाइड्रोजन ही होती है।
मॉलिक्यूल का एक पार्ट ए होगा, कोई भी पार्ट हो सकता है, एक ग्रुप हो सकता है, उसके वेरी नेक्स्ट एक बी होगा, ए और बी के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, और बी के वेरी नेक्स्ट एक ग्रुप होगा एक्स, उसके पास हाइड्रोजन का होना लाजमी शर्त है। एक्स किसी भी हाइपोथेटिकल पार्ट है मॉलिक्यूल का जिसके पास हाइड्रोजन होगी, और वो एक्स ए और बी में से बी के साथ डायरेक्टली अटैच है। अब टाटोमेरिज्म में क्या होता है, माइग्रेशन होती है। तो जब माइग्रेशन होगी तो इस हाइड्रोजन ने एक्स से ए पे माइग्रेट होना है। ये है टाटोमेरिज्म, कि जब टाटोमेरिज्म होगी पॉसिबल ये कंडीशन पूरी होगी। अब जब टाटोमेरिज्म होगी तो एक्स के पास जो हाइड्रोजन है, जिसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे, वो हाइड्रोजन ए पे शिफ्ट होगी। और जब हाइड्रोजन यहाँ से डिपार्चर कर जाएगी तो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा, जो हाइड्रोजन वहाँ पे छोड़ के आई एक्स के पास, वो बॉन्ड एक्स और बी के दरमियान शिफ्ट होगा। हाइड्रोजन के यहाँ से माइग्रेट होने से हाइड्रोजन का जो बॉन्ड यहाँ बचेगा वो बॉन्ड बी और एक्स के दरमियान शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से डबल बॉन्ड जो है वो उस हाइड्रोजन को मिलेगा जो हाइड्रोजन ए पे आ रही है। अब आप बॉन्ड की ट्रांसफ़र की कॉन्सेप्ट समझें। पहला पॉइंट, एक्स से हाइड्रोजन ने ए पे शिफ्ट होना है, और जब हाइड्रोजन ए पे आएगी तो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड उस हाइड्रोजन को मिल जाएगा और ए और बी के दरमियान रह जाएगा सिंगल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट नहीं करना। जब एक्स ए पे शिफ्ट होगी तो एक्स जो अपना बॉन्ड यहाँ, हाइड्रोजन जो अपना बॉन्ड यहाँ पे छोड़ के आएगी एक्स से, वो बॉन्ड बी और एक्स के दरमियान शिफ्ट होगा। लिहाजा टाटोमेरिज्म के बाद बी और एक्स का डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब हम इस बात को समझने के लिए कोई एक्चुअल एग्जांपल लेते हैं, और जो सबसे कॉमन एग्जांपल जिनमें टाटोमेरिज्म पॉसिबल है जनरली, वो है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों ऐसी फैमिलीज़ हैं जिसमें आपको ये वाली कंडीशन मिल जाएगी। ये वाला जो रिक्वायरमेंट है ये आपको इजीली एल्डिहाइड्स और कीटोन में नज़र आएगी। आए कीटोन लेते हैं और देखते हैं कि कीटोन में ये वाला पार्ट कहाँ पे है। CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, जो कि टाटोमेरिज्म रिवर्सिबल साइन है, तो यहाँ पे आपने रिवर्सिबल का सिंबल लगाना है। अब आप कीटोन के मॉलिक्यूल को देखें और इसमें देखें डबल बॉन्ड वाला पार्ट A और B कहलाएगा। A और B डबल बॉन्ड वाला पार्ट है। तो अगर हम ऑक्सीजन को A कहें, कार्बन को B कहें, A और B के दरमियान डबल बॉन्ड है, B के वेरी नेक्स्ट जो भी ग्रुप है, चाहे इस तरफ ले लें या इस तरफ ले लें, उसको हम X का नाम दे रहे हैं। इस ग्रुप को हम X का नाम देते हैं। तो X के पास हाइड्रोजन होनी है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, एक नहीं बल्कि 3 हाइड्रोजन है। गुड। लिहाजा हम CH3 को X का नाम दे रहे हैं और X के पास 3 हाइड्रोजन है, और इनको हम बेसिकली 3 अल्फा हाइड्रोजन भी कहते हैं। अब क्या होगा, जैसे बताया मैंने, शिफ्टिंग होती है किसकी, अल्फा हाइड्रोजन की X से A पर। A कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन A है, कार्बन B है, और ये मिथाइल ग्रुप X है। ABX, ABX। X से H ने शिफ्ट होना है A पे, X से A पे। कितने H है यहाँ पर, 3। जब एक H ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये O से बन जाएगा OH, और ये डबल बॉन्ड यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड H को मिल जाएगा ऊपर, और जो H यहाँ से ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगी उसका बॉन्ड इन दोनों कार्बन के दरमियान आ जाएगा। लिहाजा ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। हाइड्रोजन यहाँ से डिपार्चर कर जाएगी, यहाँ से माइग्रेट करेगी, और हाइड्रोजन का बॉन्ड इन दोनों कार्बन्स के दरमियान शिफ्ट होगा और प्रोडक्ट बनेगा CH2 रह जाएगा यहाँ पे। यहाँ से एक हाइड्रोजन माइग्रेट कर चुकी है ऑक्सीजन पर, A पर,
और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया कार्बन के साथ और ऊपर सिंगल बॉन्ड रह गया, O के पास H आ गई और यहाँ पर CH3 एज इट इज़ रहेगा। अब इस फॉर्म को हम कहते हैं इनोल। इनोल इनोल क्यों कह रहे हैं? En ड्यू टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और OL ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये फॉर्म को कहेंगे कीटो फॉर्म। तो लिहाजा टाटोमेरिज्म किसके दरमियान हुई है? कीटो इनोल, इनोल कीटो। लिहाजा कीटो इनोल इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टाटोमेरिज्म। लिहाजा आपने ये कंडीशन नहीं भूलनी। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे चेन एंड पोजिशनल आइसोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका प्रॉपर आंसर मिलेगा।